अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। लेकिन मैंने इस तरह किया है कि मैंने अचार गोश्त का जो मसाला है वो तैयार लिया है, क्योंकि मेरे पास घर पे ख़त्म हो चुका था। अगर आपने घर में बनाना है तो मैं वीडियो के एंड पे आपको इसका लिंक दे दूँगी। एंड स्क्रीन पे आप वो वाली रेसिपी ट्राई करें, वो वाला मसाला खुद घर पे बनाएं और फिर बनाएं, बहुत ज़बरदस्त आपका बनेगा। अच्छा जी, अभी मुझे मसाले के लिए, अचार गोश्त के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने ले लिया है शान का मसाला, अचार गोश्त मसाला, साथ 3 प्याज, सिरका, एक बड़ा बाउल दही का, गोश्त लिया है और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को इस तरह करना है कि हमने बीच में काट कर उसके अंदर मसाला भरना है। थोड़ा सा मसाला हम एंड पर छोड़ेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर 1-2 चम्मच सिरका डालेंगे और वो वाला मसाला हम लोग मिर्चों के अंदर भर कर जब हमारा गोश्त अच्छी तरह से बन जाए एंड में हम डालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट देना है। मोटे मोटे स्लाइस नहीं काटने, बारीक बारीक काटना है। जितना आप प्यारा और बारीक काटेंगे उतना ही आपका ये जो मसाला है और इसकी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। आज मेरा गला बहुत सख्त दुख रहा है तो वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, लेकिन खैर छोटी सी वीडियो है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दी है प्याज। इसको हम इतना भुनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ना ही इसको ज़्यादा ब्राउन करना है, ना ही इसको बिल्कुल वाइट वाइट छोड़ना है। तो ये देखिए, ये मैंने दही ले लिया है। दही के साथ मसाला ऐड करूँगी मैं। दही में अच्छी तरह ये मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से पेंट लेना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बनी हो और मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से दही में मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है। वहाँ पे प्याज भी ब्राउन हो रही है। मौसम चेंज हो रहा है और बस मेरा गला एडवांस में ही ख़राब हो गया है। आगे अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से अल्लाह सीज़न गुजारे। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया है इसमें नमक। थोड़ा सा मैंने डाला है क्योंकि जब मसाला मैंने थोड़ा छोड़ दिया, गोश्त भी थोड़ा सा ज़्यादा था तो ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद, इसलिए मसाला जब कम होगा तो उसमें नमक भी कम होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया। मेरे पास तकरीबन 2 किलो गोश्त है और 3 बड़ी प्याज लीजिए मैंने, 5 से 6 आप मिर्ची ले लें, एक लहसुन का जो पूरी वो एक गुठली सी होती है वो ले लें, थोड़ा सा अदरक ले लें। अच्छा जी, ये देखिए प्याज बस ब्राउन हो गई है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी गोश्त और गोश्त को अच्छी तरह से प्याज में भून लेना है। जब प्याज में अच्छी तरह से गोश्त भुनेगा तो तभी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। टमाटर इसमें नहीं डालते आप, इसमें टमाटर की जगह हम दही डालते हैं, जिसके साथ इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। ये मैंने डाल दिया है गोश्त। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भुनेंगे इसमें। फिर साथ में मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं, सॉरी, मैंने उसको चॉप किया हुआ है, ये डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर हम आखिर में डालेंगे दही। दही को और गोश्त को अच्छी तरह से भुनना है, लेकिन वहाँ पे मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है और मैंने डायरेक्ट वहाँ से बनाई जहाँ से मैंने पानी डाल दिया था। तो आप ज़रूर जब ये दही डालेंगे इस वक्त, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके खूब सारी देर इसको भून लें। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको भूनें कि इसके जो मसाला और ये गोश्त ये सारा एक जैसा हो जाए। फिर पानी डाल के इसको प्रेशर देंगे हम। ये देखिए, फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसका अहम काम है कि आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। फिर हम कुकर बंद कर लेंगे और मैंने तकरीबन 20 मिनट दिया था गोश्त को। 20 मिनट में अच्छी तरह से भुन गया था, सेट हो गया था। लेकिन इसमें आखिर में थोड़ा सा पानी था, तो पानी हम लोग ड्राई करेंगे इसका। जो इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको ड्राई करेंगे, उसको ऐसे नहीं छोड़ना, उसको बिल्कुल हमने सुखा देना है। और उसी टाइम पे हम लोगों ने जो मिर्ची मसाले में भरी हुई थी वो हम लोग इस तरह करेंगे कि इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, गोश्त अच्छी तरह से नरम हो गया। बस इसमें ये पानी है, ये हम अच्छी तरह से सुखा देंगे और इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा सालन रेडी हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, रेसिपीज़ ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी। और एंड स्क्रीन पे आपको मैं अचार गोश्त मसाले की जो लिंक है और वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अपनी दुआ में याद रखें, खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें और बस फिर मिलेंगे नई वीडियो में। देखिए ज़रा, बहुत ज़बरदस्त बना था। आप चटनी, नान और मज़ेदार सलाद के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।